हाल ही में इजराइल और ईरान के बीच जो झड़प हुई है वो इनके लंबे और कड़वाहट भरे रिश्ते का नया अध्याय है। यह संघर्ष केवल हाल की घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक लंबा और जटिल इतिहास है। ये दोनों देश क्षेत्रीय दबदबे और वैचारिक वर्चस्व के लिए दशकों से संघर्ष में उलझे हुए हैं। इस संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया है और कई बार वैश्विक राजनीति को भी हिलाकर रख दिया है। इस दुश्मनी की जड़ें मध्य पूर्व के अशांत इतिहास में हैं, जो राजनीतिक उथल-पुथल, धार्मिक तनावों और राष्ट्रीय आकांक्षाओं की प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है। यह क्षेत्र सदियों से संघर्ष और अस्थिरता का केंद्र रहा है, जो राजनीतिक उथल-पुथल, धार्मिक तनावों और राष्ट्रीय आकांक्षाओं की प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है। इन तत्वों ने मिलकर एक जटिल और विस्फोटक स्थिति पैदा की है। 1969 की ईरानी क्रांति ने इस रिश्ते में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इस क्रांति ने न केवल ईरान के भीतर बल्कि पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदल दिया। ईरान में एक इस्लामिक गणतंत्र की स्थापना अपने कट्टर इजराइल विरोधी बयानबाजी के साथ क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को मौलिक रूप से बदल दिया। इस्लामिक गणतंत्र ने इजराइल को अपने मुख्य दुश्मन के रूप में देखा। बाद में ईरान इराक युद्ध ने तनावों को और बढ़ा दिया, जिसमें इजराइल ने खुद को अप्रत्यक्ष रूप से ईरान के दुश्मनों के साथ जुड़ा हुआ पाया। इस युद्ध ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया। इन वर्षों में दोनों देश एक गुप्त युद्ध में शामिल रहे हैं, जिसकी विशेषता गुप्त अभियान, छद्म संघर्ष और शब्दों के निरंतर युद्ध से है। यह गुप्त युद्ध कई बार खुली झड़पों में बदल गया है, जिसकी विशेषता गुप्त अभियान, छद्म संघर्ष और शब्दों के निरंतर युद्ध से है। दोनों देशों ने अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में छद्म युद्धों के माध्यम से एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश की है। ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं एक विशेष रूप से विवादास्पद मुद्दा रही हैं, जो इस संघर्ष को और भी जटिल बना देती हैं। इजराइल उन्हें अस्तित्व के लिए खतरे के रूप में देखता है। इजराइल का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके अस्तित्व के लिए एक गंभीर खतरा है। इस गहरे अविश्वास और शत्रुता ने एक अस्थिर वातावरण तैयार किया है, जहां एक छोटी सी घटना भी जल्दी से नियंत्रण से बाहर हो सकती है। यह अस्थिरता पूरे क्षेत्र को प्रभावित करती है। हाल ही में हुआ मिसाइल हमला और इजराइल की प्रतिक्रिया को इस व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में समझा जाना चाहिए। यह घटनाएं इस लंबे और जटिल संघर्ष का हिस्सा हैं। यह दोनों देशों के बीच गहरी दुश्मनी और दुनिया के सबसे अस्थिर क्षेत्रों में से एक में संघर्ष की हमेशा मौजूद क्षमता की एक स्पष्ट याद दिलाता है। यह संघर्ष न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी एक चुनौती है। ताजा टकराव से पहले के महीनों में इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बरहक रहा था। कई घटनाओं, प्रत्यक्ष और गुप्त, दोनों ने दोनों देशों को युद्ध के कगार पर ला दिया था। इनमें फारस की खाड़ी में इजरायली जहाजों पर कथित हमले, सीरिया में ईरानी ठिकानों पर कथित इजरायली हवाई हमले और ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या शामिल है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और आंतरिक अशांति के बढ़ते दबाव का सामना कर रहे ईरान ने इस क्षेत्र में अधिक मुखर तेवर अपनाया। लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास जैसे छद्म समूहों के लिए इसके समर्थन ने भी इजराइल के साथ तनाव को और बढ़ा दिया। अपनी ओर से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में इजराइल ने ईरानी आक्रामकता के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति बनाए रखी। नेतन्याहू ने बार बार ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं से उत्पन्न खतरे की चेतावनी दी। इजराइल की सुरक्षा की रक्षा के लिए कोई भी आवश्यक कार्रवाई करने की कसम खाई। कूटनीति के इस खतरनाक खेल ने इस क्षेत्र में भय और अनिश्चितता का माहौल बना दिया। दोनों पक्ष अपने प्रभुत्व का दावा करने के लिए दृढ़ाकांक्षी संकल्पित प्रतीत होते हैं। गलत अनुमान और अनपेक्षित वृद्धि की संभावना बहुत अधिक थी।
डेट ऑफ द अलेजेड अटैक की सुबह इजराइल ईरान संघर्ष में एक नाटकीय वृद्धि देखने को मिली। ईरान ने एक ऐसे कदम में जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, इजरायली क्षेत्र को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी। ईरानी धरती से दागी गई ये मिसाइलें इजरायली शहरों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर गिरने से पहले सैकड़ों मील तक का सफर तय किया। जबकि हमले के विवरण अभी भी रहस्य में डूबे हुए हैं, शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि ईरान का उद्देश्य इजरायली बुनियादी ढांचे और सैन्य क्षमताओं को काफी नुकसान पहुंचाना था। हमले का समय क्षेत्रीय तनावों के बढ़ते दौर के साथ मेल खाता हुआ अवज्ञा और ताकत का स्पष्ट संदेश भेजने के लिए किया गया प्रतीत होता है। ईरानी सरकार ने हमले के तुरंत बाद जारी एक बयान में हमीम की कम की तामती क्या हमलों की जिम्मेदारी ली। उन्होंने अपने कार्यों को इस क्षेत्र में ईरानी हितों के खिलाफ इजराइल की कथित आक्रामकता के प्रतिशोध के रूप में उचित ठहराया। बयान में इजराइल पर ईरान और उसके कोऑपरेशनियों के खिलाफ तोड़फोड़, हत्या और सैन्य हमलों को अंजाम देने का आरोप लगाया गया। चेतावनी दी गई कि इस तरह की हरकतों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अभूतपूर्व हमले ने इजराइल ईरान संघर्ष में एक महत्वपूर्ण वृद्धि को चिह्नित किया। दोनों देशों को पूरी तरह से युद्ध के खतरनाक रूप से करीब धकेल दिया। तिथि सेक्शन 4 आयरन डोम होल्ड्स इजराइल्स डिफेंस सिस्टम रिस्पॉन्स। जैसे ही ईरानी मिसाइलें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ीं, आसमान में एक तनावपूर्ण माहौल बन गया। इजराइल की अत्याधुनिक हवाई रक्षा प्रणाली, जिसे आयरन डोम के नाम से जाना जाता है, हरकत में आ गई। यह प्रणाली रात के अंधेरे में भी पूरी मुस्तैदी से काम करती है। महत्वपूर्ण अमेरिकी सहायता से विकसित आयरन डोम ने इजराइल की सुरक्षा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। आयरन डोम को कम दूरी के रॉकेट और तोपखाने के गोले को रोकने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रणाली बेहद सटीकता के साथ काम करती है। गाजा में हमास के साथ पिछले संघर्षों में इसकी प्रभावशीलता ने इसे अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी। इसके सफल प्रदर्शन ने इसे एक विश्वसनीय रक्षा प्रणाली के रूप में स्थापित किया। ईरानी मिसाइल बमबारी के सामने आयरन डोम ने एक बार फिर अपनी क्षमता साबित कर दी। आयरन डोम ने एक बार फिर अपनी क्षमता साबित कर दी। यह प्रणाली हर बार अपने लक्ष्य को भेदने में सफल रही। रडार और इंटरसेप्टर के नेटवर्क का उपयोग करते हुए सिस्टम ने आने वाली मिसाइलों को उल्लेखनीय सटीकता के साथ ट्रैक किया। यह प्रणाली हर समय सतर्क रहती है। सिस्टम ने आने वाली मिसाइलों को उल्लेखनीय सटीकता के साथ ट्रैक किया। यह प्रणाली हर समय सतर्क रहती है। पता चलने के कुछ सेकंड के भीतर इंटरसेप्टर मिसाइलें लॉन्च की गईं। यह प्रणाली बेहद तेजी से प्रतिक्रिया करती है। इंटरसेप्टर मिसाइलें लॉन्च की गईं और वे अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ीं, आने वाले खतरों से टकरा गईं और उन्हें हवा में सुरक्षित रूप से विस्फोट कर दिया। यह प्रणाली हर बार अपने लक्ष्य को भेदने में सफल रही, जबकि इंटरसेप्ट की गई मिसाइलों की सही संख्या गुप्त रहती है। इजरायली अधिकारियों ने दावा किया कि आयरन डोम ने लगभग सही सफलता दर हासिल की है। इजरायली अधिकारियों ने दावा किया कि आयरन डोम ने लगभग सही सफलता दर हासिल की है। यह प्रणाली हर बार अपने लक्ष्य को भेदने में सफल रही। उन्होंने व्यापक हताहतों और क्षति को रोकने के लिए प्रणाली को श्रेय दिया और इजरायली नागरिकों की सुरक्षा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। इजरायली नागरिकों की सुरक्षा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। यह प्रणाली हर बार अपने लक्ष्य को भेदने में सफल रही। ईरानी हमले के प्रभाव को कम करने में आयरन डोम की प्रभावशीलता ने आधुनिक युद्ध में उन्नत रक्षा तकनीक के महत्व को रेखांकित किया। यह प्रणाली हर बार अपने लक्ष्य को भेदने में सफल रही। इसने इजराइल ईरान संघर्ष में शामिल उच्च दांव की भी एक स्पष्ट याद दिला दी। यह प्रणाली हर बार अपने लक्ष्य को भेदने में सफल रही।
हर बार अपने दीआन बननी करता थी। सेक्शन 5 ग्लोबल रिपरकशंस, द वर्ल्ड रिएक्ट्स टू द एस्केलेशन। इजराइल पर ईरानी मिसाइल हमले ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी, जिससे वैश्विक समुदाय में चिंता और भय का माहौल बन गया, जिससे दुनिया भर के नेताओं ने तेजी से निंदा की और एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका जताई। कई देशों ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संकट का समाधान करने के लिए एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें सदस्य राष्ट्रों ने संयम बरतने और तनाव कम करने का आह्वान किया। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें सदस्य राष्ट्रों ने संयम बरतने और तनाव कम करने का आह्वान किया। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल का एक कट्टर सहयोगी, ने इस हमले की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे एक गंभीर उकसावे की कार्रवाई बताया। बिडेन प्रशासन ने इजराइल की सुरक्षा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई और हर संभव सहायता प्रदान करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी सहित अन्य पश्चिमी शक्तियों ने भी इजराइल के साथ एकजुटता व्यक्त की और ईरान से अपने उत्तेजक कार्यों को बंद करने का आग्रह किया। इन देशों ने भी अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी। जर्मनी सहित अन्य पश्चिमी शक्तियों ने भी इजराइल के साथ एकजुटता व्यक्त की और ईरान से अपने उत्तेजक कार्यों को बंद करने का आग्रह किया। इस हमले ने अरब जगत में भी हलचल मचा दी। कई अरब देशों में जनता ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी, जबकि कुछ अरब राज्य, विशेष रूप से ईरान के साथ गठबंधन करने वाले, हमलों की निंदा करने से परहेज करते हैं। अन्य ने हिंसा की वृद्धि पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने इस संघर्ष को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया। अरब राजशाही का एक क्षेत्रीय समूह, खाड़ी सहयोग परिषद ने एक बयान जारी कर सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बातचीत ही एकमात्र समाधान है। ईरानी मिसाइल हमले पर वैश्विक प्रतिक्रिया ने इजराइल ईरान संघर्ष में शामिल उच्च दांव और एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष को प्रज्वलित करने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डाला। विश्लेषकों ने चेतावनी दी कि यह संघर्ष वैश्विक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।